पिता की परछाई रामनाथ जी हीरो के बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। उनके हाथों में करिश्मा था। उनके तराशे हुए हीरे जो भी देखता हैरान हो जाता। ऐसी कारीगरी देख ग्राहक भी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते और सुनार को मोटा मुनाफा होता। यही वजह से रामनाथ द्वारा तराशे हुए हीरे की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती थी। वो सुनारों से हीरे ले आता और अपने घर में बैठकर उन्हें तराश कर सुनार को दे देते। उनका बेटा मनोज अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब भी रामनाथ हीरो को तलाश करते तो वह उन्हें बहुत ध्यान से देखता। उसका हीरो के प्रति लगाव देख वे उसे भी अपने हुनर की बारीकियां समझाने लगे। कभी कभी तो वे उसे एक छोटा सा हीरा दे देते और कहते कि जैसा मैंने समझाया उसी तरह तुम भी हीरो को तलाश के दिखाओ। और मनोज बहुत लगन से हीरो को तराशता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनका बेटा भी अच्छा कारीगर बन गया और रामनाथ जी बहुत खुश हो थे। अब वो सुनार से ज्यादा हीरे लाते और दोनों बाप बेटे मिलकर उन्हें तराशते। लेकिन अब तक उन्होंने सुनारों को अपने बेटे के कार्य कुशलता के बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन अचानक दिल के दौरे पड़ने से रामनाथ जी की मौत हो गई। जब से रामनाथ जी का देहांत हुआ है तब से घर में कमाई का एक पैसा भी नहीं आया था। घर के दाल रोटी खत्म होने लग की नौबत आ गई थी। तब माँ ने उसे सुनार के पास जाकर कुछ काम मांगने को कहा ताकि घर का खर्चा तो चल सके और कोई चारा ना देख उसने अपने को संभाला और बाजार निकल पड़ा। रामनाथ के चले जाने के बाद सुनारों ने हीरों की तलाशी का काम दूसरे कारीगरों को देना शुरू कर दिया। कुछ सुनारों ने तो सीधे ये कह दिया के टाल दिया कि जब काम होगा बुला लेंगे और कुछ ने अभी कोई काम नहीं है कहकर उसे भगा दिया। थक हार कर बेचारा घर वापस आ गया। घर की हालत अच्छी ना होने की वजह से उसने कहीं नौकरी करने की भी सोची, लेकिन फिर ये सोचा कि उसे तो हीरा के अलावा कुछ आता ही नहीं। वो मायूस हो गया। कुछ दिनों बाद एक आदमी उनके घर आया। उसे मालूम ही नहीं था कि रामनाथ का तो देहांत हो गया था। ये सुन उसे बहुत दुख हुआ और वो जब चलने को हुआ तो मनोज ने पूछा क्या कोई काम था। तब उस आदमी ने बताया कि वो पास के एक शहर में सुनार है और अक्सर रामनाथ से अपने हीरे का काम करवाता था। ये सुन मनोज ने उसे आग्रह किया कि वो एक हीरे का काम उसे करवा के देखे। मनोज ने उसे ये भी बताया कि अपने पिता से पूरी कारीगरी उसने सीखी है। ये बात उस सुनार को ठीक लगी और उसने सिर्फ एक हीरा मनोज को दिया और कहा कि इसे तराश कर कल मुझे मेरी दुकान पर दे जाना।
अपने पिता को प्रणाम करते हुए मनोज काम में जुट गया। सारी रात लगातार उसने उस हीरे को तराशा और सुबह उस सुनार के पास पहुंचा। उस हीरे को देखते हुए उस सुनार ने मुंह से सिर्फ एक ही बात निकाली, कौन कहता है रामनाथ जी नहीं रहे? रामनाथ तो मेरे सामने खड़े हैं मनोज के रूप में। यह तो अपने पिता की ही परछाई है। ये सुन मनोज की आंखों में आंसू आ गए और वो मन ही मन अपने पिता को याद करने